हेलो स्टूडेंट्स, आप सबके लिए एक गुड न्यूज़ है। 10th और 12th के एग्ज़ाम के बारे में एमपी बोर्ड ने अनाउंस कर दिया है कि किस पैटर्न के पेपर आएंगे। चलिए देखते हैं कि वह पैटर्न क्या है। हाँ, तो हम सबसे पहले आपको यह बताएंगे कि 2020 और इससे पहले होने वाली एमपी बोर्ड की परीक्षा में 25 मार्क्स के ओटी और 75 मार्क्स के वेरी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आते थे। लेकिन अब ड्यू टू कोविड-19 आपके सिलेबस में 30% रिड्यूज करने के बाद भी एमपी बोर्ड ने सिलेबस का पैटर्न बहुत ही सरल बना दिया है। चेंज हुआ पैटर्न इस प्रकार है। 30% ऑब्जेक्टिव टाइप यानी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन होंगे। इन प्रत्येक के लिए एक एक मार्क्स निर्धारित होगा। फिर 30% सब्जेक्टिव यानी व्यक्तिनिष्ठ क्वेश्चन होंगे। यह प्रत्येक 3-3 मार्क्स का होगा, 3 मार्क्स का प्रत्येक क्वेश्चन होगा। अब बचते हैं 40%। 40% जो क्वेश्चन है वो लॉजिकल यानी तार्किक प्रश्न होंगे। यह 4 मार्क्स के होंगे। अब हम आपको यह बता देते हैं कि जो 30% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है, ओटी हैं, उन्हें आपको किस तरह से पेपर में लिखना है। सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर डालेंगे, ना कि पूरा क्वेश्चन उतारेंगे। क्वेश्चन नंबर डाल के आप उसके आंसर में यदि ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए गए तो आपको केवल सही आंसर लिखना है। जो 30% सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें भी आपको क्वेश्चन पेपर नंबर डालना है पहले ऊपर, उसके बाद आपको उसका आंसर लिखना है। 3 या 4 लाइन से अधिक नहीं लिखना है, क्योंकि यह जो क्वेश्चन होंगे वह 3 मार्क्स का आएगा। इसके बाद आते हैं लॉजिकल यानी तार्किक क्वेश्चन। यह क्वेश्चन 4 मार्क्स के आएंगे। इनमें आपको 7 या 8 लाइन के से ज़्यादा का क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखना है। इस बदले हुए पैटर्न में सबसे खुशी की बात यह है कि इस एग्ज़ाम में दीर्घ उत्तरीय यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन से आप बच गए हैं। क्योंकि ध्यान देने वाली बात यह है कि इस पैटर्न के अनुसार यदि स्टडी करके हम तैयारी करते हैं तो हम कम समय में अधिक से अधिक मार्क्स ला सकते हैं। क्योंकि जो दीर्घ उत्तरीय या लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, बच्चे उन्हीं क्वेश्चन से अधिकतर घबराते हैं, क्योंकि उनका कहना यह रहता है कि हम इस क्वेश्चन को बीच में भूल गए। इसलिए आप यह ध्यान रखिए कि जो भी क्वेश्चन अभी तक आए हैं, जैसे मैथ्स में बड़ी बड़ी क्या होती थी, थ्योरम यानी कि जो थ्योरम होती थी वह नहीं बच्चे याद नहीं कर पाते थे, उन्हें समझ नहीं पाते थे। या इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत में जो निबंध होते थे वो 7 नंबर के आते थे। एप्लीकेशन लेटर जो 5 नंबर के आते थे, इनको याद करने में बच्चों को काफ़ी दिक्कत होती थी, तो उसे भी शॉर्ट करके 4 मार्क्स में ही लाया जाएगा। हमें अब यह देखना है कि हमारे पास आज से जनवरी फरवरी टोटल डेज भी गिन लिए जाएं तो 60 से 65 डेज बचे हैं। इनमें हमें सब कुछ रटना या याद करना नहीं है। हमें चैप्टर को अच्छी तरह पढ़कर समझना है, क्योंकि ऊपर बताए गए पैटर्न के अनुसार हम क्वेश्चन को यदि रटेंगे तो हम ओटी और ये सारे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन चैप्टर में से कहीं पर भी आ सकते हैं। अब आप अपनी तैयारी आज और अभी से ही शुरू कर दें। आखिर में मैं सभी बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ।